प्यारे सज्जनों, इस दुनिया में जिसने भी किसी भी तरह का आध्यात्मिक पागलपन दिखाया है उसे हमेशा ही सताया गया है, क्योंकि समाज ऐसे भक्तों से हमेशा ही सशंकित और भयभीत रहा है, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी तर्क के अनुसार नहीं चलते। भक्त अपने आप में बहुत सुंदर होते, लेकिन वे सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि अगर आपको भक्त होना है तो आप में एक खास तरह का दीवानापन होना चाहिए। ये पागलपन बहुत सुंदर होता है, लेकिन होता तो पागलपन ही है। प्राचीन समय में ऐसे ही एक सूफी संत हुए हैं, मंसूर अल हजाज। उनकी वाणी है, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम से लो लगाता जा, न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जा न कर सिजदा, वजू को तोड़ दे कूजा, शराबे नाम जाम पीता जा, पकड़ कर इसके झाड़ू साफ कर दिल के हुजरे को, दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा, धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसाइक बन कर क्या करना मजी खत को जलाता जा, कहे मंसूर काजी से निवाला कुफर का मत खा, अनल हक नाम बर हक है यही कलमा सुनाता जा। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है कि एक गांव में शिवली नाम की एक शिष्या रहती थी। उसका एक भाई था जिसका नाम था मंसूर अली। ये दोनों ही राजा के बेटा और बेटी थे। शिवली हर रोज ही अपने गुरु के दर्शनों और सेवा के लिए उनके आश्रम में जाया करती थी, क्योंकि वो पिता की आज्ञा लेकर जाती थी। इसीलिए बेटी के साधु भाव को देखकर पिताजी ने उसे कभी नहीं रोका। वो प्रतिदिन सुबह और शाम को सदगुरु का भोजन स्वयं बना करके ले जाया करती। एक समय किसी चुगलखोर व्यक्ति ने मंसूर से कहा कि आपकी बहन शिमली शाम के समय आश्रम में अकेली जाती, ये शोभा नहीं देता। एक शाम को जब शिमली संत जी का खाना लेकर के आश्रम में गई तो भाई मंसूर भी गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे आश्रम तक गया और दीवार के एक सुराग से अंदर की गतिविधियों को देखने लगा। लड़की ने संत को भोजन खिलाया, फिर संत जी ने उसे सत्संग सुनाया। मंसूर भी सत्संग सुन रहा था। वो जानना चाहता था कि ये दोनों क्या बातें करते हैं, क्या गतिविधि करेंगे। प्रत्येक क्रिया जो शिमली और संत तमरेज, जो शिमली के गुरु जी थे, जो बातें कर रहे थे, उन सभी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक मंसूर भी सुन रहा था। वैसे अन्य दिन तो संत जी आधा घंटा सत्संग सुनाया करते थे, लेकिन उस दिन 2 घंटे सत्संग किया। मंसूर ने भी प्रत्येक वचन को ध्यानपूर्वक सुना। वो तो वहां दोष देखने गया था, परंतु वो उस तत्व ज्ञान को सुन करके कृतार्थ हो गया। उसने सत्संग में सुना कि मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है, ईश्वर साकार है। सत्संग के उपरांत शम्स तबरेज और बहन शिवली ने दोनों लोगों ने अपने हाथ सामने करके परमात्मा से प्रसाद मांगा। आसमान से 2 कटोरे आए, दोनों के हाथों में आकर के टिक गए। शम्स तबरेज जी ने उस दिन आधा अमृत पिया और बाद में उन्होंने शिवली से कहा, बेटी, ये मेरा शेष अमृत प्रसाद आश्रम के बाहर खड़े कुत्ते को पिला। उसका अंतःकरण पाप से भरा है, उसका दिल भी साफ हो जाएगा। शिमली गुरु जी के शेष बचे प्रसाद को लेकर के दीवार की ओर गई। गुरु जी ने कहा, बेटी, इस सुराग से इस प्रसाद को बाहर फेंक दे, बाहर जाएगी तो कुत्ता भाग जाएगा। लड़की ने गुरु जी के प्रत्येक वचन का पालन किया। शिमली ने उस सुराग से अमृत को फेंक दिया, जिससे कि मंसूर जासूसी कर रहा था। मंसूर का मुख कुछ स्वाभाविक रूप से उस समय खुला हुआ था, जिसके कारण उसके मुख में भी अमृत चला गया।
जिससे मंसूर का अंतःकरण साफ हो गया। उसकी लगन सतगुरु से मिलने की प्रबल हो गई। वो आश्रम के द्वार पर आया और सीधा गुरु शम्स तबरेज के चरणों में गिर पड़ा, अपने मन के पाप को बताया और अपने उद्धार की भीख मांगी। तो सतगुरु शम्स तबरेज ने उसे दीक्षा दे दी। अब मंसूर प्रतिदिन आश्रम में आने लगा और अनल हक मंत्र को बोल बोल कर जाप करने लगा। मुसलमान समाज ने मंसूर का विरोध करते हुए कहा कि मंसूर काफिर हो गया, परमात्मा को मनुष्य जैसा बताता है, पृथ्वी पर आता है और कहता है कि परमात्मा ऐसा कहता है, परमात्मा वैसा कहता है। अनल हक का अर्थ गलत करके मंसूर अपने आप को अल्लाह कहता है। उसे जिंदा जलाया जाए या अनल हक कहना बंद कर दे। क्योंकि मंसूर एक राजा का लड़का था, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंसूर को मार दे। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कब का मार देते। नगर के हजारों व्यक्ति राजा के पास गए, राजा को मंसूर की गलती बताई। राजा ने सबके सामने मंसूर को बहुत समझाया, लेकिन वो सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का जाप करना नहीं छोड़ रहा था। इसलिए राजा ने उसे सजा सुनाई और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल के अंदर मंसूर बंद था। उसने आसपास देखा और एक कैदी को अपने पास बुलाया। उससे पूछा, आप कितने कैदी हो यहाँ? उसने कहा, लगभग 300। क्या मुक्त होना चाहते हो? उसने कहा, हाँ। तब सबको मेरे सामने इकट्ठा करो। सभी कैदी मंसूर की बैठक के सामने इकट्ठा हो गए। मंसूर थोड़े ही क्षणों के लिए ध्यान मग्न हो गए और फिर धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, जाओ, तुम सभी मुक्त हो गए हो। देखते ही देखते सभी निर्दोष कैदियों की हथकड़ियां खुल गई। उन सभी के आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने मंसूर से कहा, प्रभु आप भी साथ चले। मंसूर ने कहा, नहीं, आप लोग जाइए। अद्भुत मस्ती थी उसकी आवाज में। ऊपर दृष्टि डालते हुए उन्होंने कहा, मैं तो सर्वदा ही मुक्त हूं। दुनिया की कोई भी जेल मुझे बंदी नहीं बना सकता। फिर कैदियों की एक और मीठी नजर डालते हुए बोले, जाओ, आप सभी लोग अब तुरंत ही यहां से निकल जाओ। सभी कैदी उन्हें प्रणाम करके बाहर निकले। दूसरे दिन जेल के ताले टूटे हुए मिले, दरवाजे खुले हुए मिले। ये बात जब राजा के कानों तक पहुंची तो वो क्रोध आवेश में लाल पीला होकर गर्जना करने लगा। सभी मुसीबतों की जड़ ये मंसूर है। उस दुष्ट को इस दुनिया से जल्दी ही विदा कर दो। और मंसूर की विदाई का दिन आ गया। इस क्रूरता और नृशंसता का खेल देखने के लिए लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा हो। पहले कोड़े मारना आरंभ हुआ। 1, 2, 3, 50, 100, 200, 300, 500 कोड़े मारने की सजा पूरी हुई। रक्त रंजित मंसूर ने धीरे धीरे चारों ओर अपनी दृष्टि डाली। एक अलौकिक अद्भुत शांति उसके मुख पर छाई हुई थी। वो बोले, अनल हक, हक हक अनल हक। उर्दू भाषा में हक हक अनल हक का अर्थ होता है कि भगवान एक है और सर्वव्यापक है और वह मैं हूं। साधना ध्यान द्वारा अनुभूति के सर्वोच्च शिखर की अनुभूति मंसूर ने प्राप्त कर ली थी। ये देख करके मंसूर का एक सेवक रो उठा और बोला, गुरुदेव मुझे भी कुछ उपदेश दीजिए। मंसूर ने अलौकिक मस्ती में उससे कहा कि किसी भी अहंकारी की शरणागति को कभी भी स्वीकार नहीं करना। आंसुओं से भरी आंखों से देखने वाले अपने सेवक से कहा, संसार भौतिकता और नैतिकता के पीछे पागल है। दिव्य जीवन का एक क्षण भी देवदूतों और मनुष्यों के हजारों करोड़ों शतकर्मों से भी श्रेष्ठ है। इतना कहकर मंसूर हंसते हंसते बध स्थल की ओर बढ़ चले।
चाबुक की मार से शरीर लहूलुहान था, लेकिन सिर ऊंचा था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आप अभी भी हंस रहे हो? मंसूर ने कहा, यही तो समय है मेरे हंसने का, प्रसन्न होने का। मैं तो अपने घर वापस जा रहा हूं। बधस्थल की सीढ़ियों को उन्होंने झुक करके चुम्बन किया, ऊपर दृष्टि डाल करके बोले, हे प्रभु, तूने मुझे वो सब दिया है जो मैंने मांगा। जालिम राजा ने एकत्रित भीड़ को मंसूर पर पत्थर फेंकने का आदेश दिया। मंसूर शांत भाव से दोनों पांव के बीच सिर रखकर बैठे थे। एक भी चीख नहीं निकली उनके मुंह से। उसी भीड़ में बहन सिबली भी खड़ी थी। उन्होंने एक फूल मंसूर पर फेंका। मंसूर ने उन पर दृष्टि डालते हुए कहा, ये पत्थर तो मुझे चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये तो अज्ञानियों की भीड़ है, किंतु आप तो सब जानती हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मानव इतिहास के पृष्ठों पर रक्त रंजित, शर्मजनक, हृदय विदारक घटना थी। मस्त फकीर मंसूर के हाथ काट दिए गए। वो हंस पड़े और बोले, आपने मेरे बाह्य हाथ भले ही काट डाले, किंतु आंतरिक हाथों से मैंने अपने परमात्मा को गले लगा रखा। उन हाथों को काटने में भला कौन समर्थ है? उसके बाद एक तीक्ष्ण बार उनके पैरों पर हो, दोनों पैर कट करके एक ओर जा गिरे। मंसूर का शरीर कटे हुए वृक्ष की तरह जमीन पर गिर पड़ा। खून की धाराएं चारों ओर बहने लगी। लोग इस भीषण दृश्य को देख करके कांप उठे। मंसूर ने अपने आप को संभालते हुए जमीन पर फैले हुए खून से अपने मुंह को रंगा और बोले, देखो मैं कितना प्रसन्न हूं। शहीदों का गुलाल मैंने अपने मुंह पे लगाया। उसके बाद आंखें बंद करके उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे मेरे प्यारे, तू कितना दयालु, तूने मुझे अंत समय तक उद्विग्न होने से बचाए रखा। जो दृढ़ता और शांति तूने मुझे दी है, वही मेरे चारों ओर घिरे हुए लोगों को देना। और फिर एक बार उन पर पत्थरों की जोरदार मार आरंभ हो गई। वे खूब आहत हो गए और अंतिम श्वास ले रहे थे। साधारण जन के लिए उनका अंतिम संदेश था, आप अद्वैत से, आत्मज्ञान से मित्रता करेंगे तो आप सभी भी असाधारण बन सकते हैं और आप भी ईश्वर के प्यारे हो सकते हैं। और इसके बाद उनकी आंखें निकाल दी गई, पवित्र जीभ काट दी गई और अंत में जब उनका सिर धड़ से अलग किया तब वह बहुत जोर से हंस पड़े। उसके बाद ही वो चिर परिचित घड़ी आ पहुंची। एक छटपटाते हुए परम प्रेमी का उनके प्रभु परमात्मा के साथ अटूट मिलन हो गया। अमरता के गीतों का गुंजार करती हुई एक सरिता सागर की विशाल छाती पर अपना सिर रख करके सदा सदा के लिए अपनी रहस्य में गहराई में खो गई। उनके कटे हुए हाथ पैरों से, उनकी आंखों से, जीभ से, मस्तक से और एक एक अंग से एक ही धन सुनाई दे रहे थे, अनल हक, अनल हक, अनल हक। उनकी अस्थियां जब नदी में विसर्जित की गई तब लोगों ने देखा कि अस्थियों से भी अनल हक की आवाज आ रही थी। इसके बाद मानो नदी को गुस्सा गया। नदी ने भी अपनी सीमा छोड़ दी, पागल हो गई। मानो नदी नगर का विनाश ही कर देगी, ऐसी बाढ़ आई। मंसूर ने पहले ही अपने सेवक को समझा दिया था कि अगर ऐसा हो तब मेरा कोई वस्त्र नदी में विसर्जित कर देना। सेवक ने ऐसा ही किया। वस्त्र के विसर्जित होते ही नदी शांत हो गई। अश्रु भरी आंखों से और शोक युक्त हृदय से उनके शिष्यों ने उस महान संत को विदाई दी। प्यारे सज्जनों, मंसूर ने सचमुच कोई अपराध नहीं किया था। वे ईश्वर से, सर्वव्यापक सत्ता से इतने अधिक एकाकार हो गए थे कि उनका देहाभास ही पिघल गया था। ऐसी मानसिक स्थिति में ही उन्होंने अपने लिए अनल हक की घोषणा की। ये घोषणा इतनी सत्य, प्रामाणिक और प्रभावशाली थी कि मृत्यु के बाद भी उनके एक एक अंग से, यहाँ तक कि उनकी अस्थियों से
अनल हक का ही गुंजार सुनाई दे रहा था। प्यारे सज्जनों, अत्यंत दुख की बात यह है, उस समय किसी भी व्यक्ति ने इस महान संत को नहीं समझा। अगर किसी वृक्ष से अनल हक की आवाज सुनाई दी तो आप उसे पूजने लगेंगे, परंतु कोई मनुष्य कहेगा तो आप उसे सूली पर लटका देंगे। जब कोई महान व्यक्ति इन शब्दों का उच्चारण करता है तब वो अपने व्यक्तित्व से परे उस सर्वोच्च भाव समाधि की स्थिति में होते हैं। तब वे नहीं होते बल्कि उनके मुख से स्वयं ही परमात्मा बोलता है।